नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 7 में चैप्टर 7 जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है पढ़ेंगे। हम सब अपने घर अथवा आसपास में पाए जाने वाले सभी जीवों को या पेड़ पौधे हों या जंतु हो, सबको बढ़ते हुए देखा है और सभी को बढ़ने के लिए भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। चाहे वो छोटे जंतु हों चाहे बड़े जंतु हों, सभी लोग भोजन करते हैं और जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इस पचाने क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? हमें उत्तम स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त के लिए हम अपनी भोजन में रोटी, दाल, घी, सब्जियां, फल इत्यादि ग्रहण करते हैं। हमें अपने भोजन के माध्यम से सभी आवश्यक अवयव प्राप्त होते हैं, जैसे रोटी चावल से कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन, घी से वसा, फल सब्जियों से विटामिन। दरअसल ये सभी जटिल अवयव यौगिक हैं जिनका उपयोग शरीर सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता, इसलिए क्या करते हैं, उसको तोड़ना पड़ता है और तोड़ने के लिए उसका पाचन योग्य बनाना आवश्यक होता है। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। इस प्रकार पोषण प्रक्रिया के दो भाग हैं: विभिन्न खाद्य पदार्थों का ग्रहण करना अर्थात अंतःग्रहण तथा उसका पाचन। तो जब से हम भोजन को मुंह के द्वारा खाते हैं तब से ही पाचन प्रक्रिया क्या है, शुरू हो जाती है। अब चींटी है, मक्खी है, केंचुआ, गौरैया, ये कैसे भोजन ग्रहण करते हैं? इनके भी विशेष अंग होते हैं। किसी के दांत होते हैं, किसी की चोंच होती है, किसी के कांटेदार वो होते हैं जिनसे वो, जैसे तितली है वो फूलों का रस चूसती है। सरीसृप वर्ग के छिपकली, ये सब क्या है, सीधे निगल जाते हैं खाने को। स्तनधारियों के दांत काटने, फाड़ने और चबाने के अनुरूप होते हैं। पक्षियों में दांतों के स्थान पर चोंच होती है। चोंच की आकृति अलग अलग होती है जो दाना चुगने, शिकार पकड़ने और फाड़ने के काम आती है। कुछ पक्षी जैसे बाज, चील के पंजे पैने और मजबूत होते हैं जो भोजन को पकड़ने में सहायता देते हैं। अति सूक्ष्म अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण पादपों द्वारा होता है। हाइड्रा अपने स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। क्या जानते हैं कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए इस भोजन को पाचन कैसे होता है? चलिए जानते हैं। मनुष्य में मुख द्वारा पहले भोजन को ग्रहण किया जाता है। लंबी नालिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा या मल द्वार आहार नाल विभिन्न भाग हैं। ये आप पिक्चर में देखिए। मुख में से हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर मुख गुहा में जाता है। ग्रास नली के द्वारा भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय के बाद वह पित्ताशय के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में और गुदा से बाहर निकल जाता है। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि आपके मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होते। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। कृंतक जो काटने का कार्य करते हैं, रत्नक जो फाड़ने का, अग्रचवर्णक पीसने और चबाने का कार्य, चवर्णक पीसने और चबाने का कार्य, दोनों का समान कार्य है। आइए देखते हैं। दांतों की ऊपरी परत इनेमल कहलाती है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। सबसे कठोर जो होते हैं हमारे दांत होते हैं। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रवित लार मिल जाती है जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। क्या आपने अनुभव किया है कि रोटी को ज़्यादा देर चबाने में वह मीठी लगने लगती है, क्योंकि जो लार टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है जिससे रोटी और चावल मीठा लगने लगता है बहुत देर चबाने के बाद। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में और ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली में भोजन आमाशय में आता है। यहाँ पर भोजन काफ़ी देर तक रहता है। आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं शैलेश में पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्नलिखित कार्य करता है। आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। ये देखिए हमारे दांत का चित्र है। सबसे पीछे चवर्णक, फिर अग्रज वर्णक, उसके बाद ये देखिए दांत काटने वाले हैं, पूरे विभिन्न प्रकार के दांत।
अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जंतु है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक उंगलियों के समान प्रवर्ध निकलते रहते हैं, जिन्हें पादाप कहते हैं। यह अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, यह खाद्य कणों के चारों ओर पादप विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धनी में फंस जाता है और पादप विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस द्रवित होते हैं, जो खाद्य पदार्थों प्रक्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि और गुणन आदि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्य ध्वनि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार हाइड्रा नामक जंतु में मुख स्पर्शक से घिरा रहता है। इसमें देह गुहा विकसित पाचन अंग नहीं पाए जाते, परंतु कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन के कार्य को संपन्न करता है। स्पर्शक की सहायता से भोजन मुख द्वारा अंदर जाता है, कोशिकाओं में इनका पाचन होता है। इस प्रकार हमने जाना कि भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में एक समान है। खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं, इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जंतु अपने विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने में करते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं इसके। पहला प्रश्न है, मुख गुहा के भोजन में किस अवयव का सरलीकरण होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो सबसे सरल है कार्बोहाइड्रेट। भोजन का पचन पूर्ण हो जाता है छोटी आंत में। कृंतक दांत का कार्य क्या है? काटने का या पीसने का? बताइए। चबाने का। कृंतक दांत काटने का काम आते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। मंड का पाचन कहाँ होता है? मंड का पाचन मुंह में होता है। दांत के 4 प्रकार के नाम लिखने हैं आपको। कृंतक दांत हो गया, जो 4 प्रकार के आपको ऊपर दिखाए गए हैं, उन्हीं दांतों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ लिखा है। इसके बाद आएगा हमारा अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि अमाशय में डैश एवं डैश का स्रवण होता है। अमाशय यानी पेट हमारा। जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमीबा अपने भोजन को किसके द्वारा पकड़ता है? पादाप द्वारा पकड़ता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एमिनो अम्ल है। वसा क्या है? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल है। चवर्णक भोजन को काटने का कार्य करते हैं। हाँ। अमाशय की दीवार में जठर रस का स्रावण होता है। राइट। पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। नहीं। अम्लीय बनाता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है। हाँ। निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले मुख आता है। मुख के बाद मुख गुहा आता है, फिर ग्रास नली आती है, फिर आमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और उसके बाद गुदा। भोजन का चबाने का कार्य कौन करता है? दांत करते हैं, है ना। मुंह में चबाना है दांत। जीवाणु नष्ट करने का काम आमाशय में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सीकम में, ये गाय में होता है। अब इन सभी के प्रश्नोत्तर मैं आपको नीचे दे दूंगी, आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ से आपको ये उत्तर मिल जाएंगे। प्रश्न 1 है, प्रश्न 2 है, प्रश्न 3 है, प्रश्न 4 है। पितरस कहाँ बनता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है? पितरस यकृत में बनता है, यह पित्ताशय में जमा होता है, यह भोजन में वसा घटक के पाचन में सहायक होता है। अमाशय में स्रवित अम्ल का कार्य बताइए। अमाशय में स्रवित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 2 मुख्य कार्य हैं। यह भोजन के साथ अन्य हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। यह मादे को अम्लीय बनाता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन कर सकता है। तीसरा है, शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। शाकाहारी जंतु की आहार नाल लंबी होती है और इनमें छोटी व बड़ी आंत के बीच एक क्रियाशील सीकम पाई जाती है। विशेषता घास में पाए जाने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज का पाचन के लिए जरूरी होती है, जिसे पचाने में अधिक समय लगता है। चौथा है, सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। चित्र आप अपनी बुक से कर सकते हैं। अमीबा में भोजन का ग्रहण पादाप की मदद से होता है, जो भोजन के कण को चारों ओर से घेरकर खाद्यान्नी बना लेते हैं। पाचन इसी खाद्यान्नी के अंदर पाचक रसों द्वारा होता है। ठीक है बच्चों। लास्ट है, मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र आपको स्वयं अपनी किताब से बनाना है, या मैं नीचे दे दूंगी कुछ ऑप्शन, आप वहाँ से बना सकते हैं।
ये देखिए बच्चों, ये एक चित्र आपको बनाना है। ये आप बनाएंगे अपनी कॉपी में। एक चित्र ये है बच्चों, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है, आप ध्यान से बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप ध्यान से इस चित्र को बनाएंगे। और ये है लास्ट चित्र, ये हमारे दांतों का चित्र है। ये देखिए, इसमें अलग अलग बताया हुआ है, चबाना, पीसना, रत्नक फाड़ना, काटना का काम करते हैं। ये आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।